स्वागत है आपका ताइवान के तैपेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुसियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और अभी मैं आया हूँ यहाँ से जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया। लो जी, स्वागत है आपका तैपेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताइवान में। और ये तुसियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एक्चुअली। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। टाइम हुआ है 9:05 और मेरी फ़्लाइट है सुबह 6:30 बजे की। अब मैं रात को ही आके बैठ गया हूँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि रात को तो मतलब ही नहीं बनता ना आने का। 1-2 बजे 3 बजे कैसे आया जाए, तब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहता है। तो जी जो मेरी फ़्लाइट है ना, वो जाएगी तैपेई से। सबसे पहले तो जाएगी हो ची मिन्ह, ठीक है। 3 घंटे 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। हो ची मिन्ह में फिर आगे 8 घंटे का लेओवर है। तो हो ची मिन्ह से सिडनी की फ़्लाइट का जो टाइम है वो लगभग 10-11 घंटे का। तो कुल मिला के मैं आज चल रहा हूँ और परसों पहुँचूँगा क्योंकि मेरी अब तक की सबसे लंबी फ़्लाइट होने वाली है ये। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जाने को मिल रहा है। सिडनी ही जाने का मौका मिला। मेलबर्न की फ़्लाइट्स बहुत महंगी पड़ रही थी। एशिया की सबसे चीपेस्ट एयरलाइन है विएट जेट। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मतलब टिकट मुझे पड़ी है सिर्फ 18,000 रुपये की, 18-19 हज़ार रुपये की। आप मान लो 14 घंटे में फ़्लाइट में रहूँगा और सिर्फ 19,000 दे रहा हूँ तैपेई से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। जापान से ताइवान तो मैंने 14,000 रुपये दिए थे सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट के। ये देखो, तो यही है वैसे अपना काउंटर नंबर 1। और यहाँ कन्वीनियंस स्टोर का निशान बना हुआ है। लो जी, 7 घंटे वेट करने के बाद फाइनली चेक इन शुरू हो चुका है मेरी फ़्लाइट का। सबसे पहले चेक इन करवाता हूँ, बोर्डिंग पास लेता हूँ। ये भी एक अपने आप में चैलेंज है, बोर्डिंग पास लेना। लो जी, बोर्डिंग पास मिल गया है। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का सबसे ईजी बोर्डिंग पास अगर मिला है मेरे को। मेरे से कोई एक डॉक्यूमेंट तक नहीं पूछा, मतलब बाकी बातें छोड़ो, सिर्फ पासपोर्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं पूछा। ना रिटर्न टिकट पूछी है भाई। और हालांकि मैं तो ये पूरा ये बंडल बना के लेकर गया था। ये देखो, मेरे पास पूरा ये रिटर्न टिकट थी, मैंने होटल बुकिंग करवाई हुई थी और वीज़ा था मेरे पास। वीज़ा भी नहीं पूछा यार तो वीज़ा भी नहीं पूछा मुझसे। खैर बड़ी आसान सी बोर्डिंग पास लेने की थी। दोनों बोर्डिंग पास मेरे को यहीं मिल चुके हैं। कस्टम करवाता हूँ, इमिग्रेशन करवाता हूँ, फिर आपसे अभी मिलता हूँ आगे। अपना इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। अब तसल्ली से एकदम सिडनी पहुँच के ही अब मज़ा आएगा, चैन आएगा। क्या मैं देख रहा था कि ज़्यादातर लोग जिनके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट है ना, वो स्कैन कर रहे थे अपना पासपोर्ट, गेट खुल रहे हैं और फिर जाओ। दुबई में भी बिल्कुल ऐसा हो चुका है। यूएई में भी इमिग्रेशन ऑफिसर बैठने बंद हो गए हैं एग्ज़िट पे, शायद एंट्री पे भी। तो बस आप अपना पासपोर्ट स्कैन करो, जाओ। लेकिन मेरे पास हमारा इंडिया का भी बायोमेट्रिक पासपोर्ट शायद नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि यार मतलब वीज़ा तक नहीं पूछा। होटल और रिटर्न टिकट तो बहुत दूर की बात है। चलो खैर, रिटर्न टिकट तो ठीक है पूछ लेते हैं, लेकिन वीज़ा तो हर कोई पूछता है ना कि भैया वीज़ा दिखाओ। पता नहीं अब। अच्छा, उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया था, शायद उनके सिस्टम में आ गया हो कि भैया इस पासपोर्ट नंबर के पास ऑलरेडी वैलिड वीज़ा है। शायद हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर एयरलाइंस वीज़ा पूछती क्यों है? तो पता नहीं अब क्या सिस्टम है इनका। फिर तो वो किसी से भी वीज़ा ना पूछे। तो जी अब मैं आपको अपने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में कोई थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये चल रहा है 2023 मई का महीना, 26 तारीख है आज। और जो मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है ना, वो मिला था 2022 अगस्त में। 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला मेरे को, जो मिलता है S600 क्लास वाला जो भी है, जिसमें मैं 12 महीने रह सकता हूँ 18 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मैं अभी तक एक बार भी ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। साल होने को आया है। लेकिन चलो फिर मैंने कहा इस बार इस ट्रिप में मैं पहले वियतनाम गया, उसके बाद कोरिया, फिर जापान, फिर ताइवान। फिर मैंने कहा चलो ताइवान से इस बार ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमते हैं। लो जी, हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। हो ची मिन्ह पहुँच के ना आज एक अलग सी चीज़ करने जाऊँगा। मैं अपना प्रायोरिटी पास यूज़ करूँगा जो मेरे पास है। और इस प्रायोरिटी पास से मैं पूरी दुनिया के कोई भी इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे वो लंदन हो, जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड, इटली, दुबई, किसी भी कंट्री में। तो वियतनाम में भी
हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पे एक दो लॉन्च हैं जो मैंने प्रायोरिटी पास की जो वेबसाइट है ना उस पर चेक किया था। स्वागत है आपका हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पे। तो मैं तो ट्रांजिट में चला जाऊंगा यहाँ से। यहाँ लिखा हुआ है ना इंटरनेशनल कनेक्शंस, तो मेरे को ट्रांसफ़र लेने हैं इंटरनेशनल। लो जी उस ट्रांसफ़र में से निकला तो अभी आगे ना सिक्योरिटी बना हुआ था, तो सिक्योरिटी में से वही मेरा बैग वैग निकला। मैं अकेला ही था ट्रांसफ़र के लिए, तो कोई और वो कमरा ही बंद पड़ा था। एक्चुअली मैं सिक्योरिटी वाले तो आसपास बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, और फिर मेरे को इन्होंने ऊपर डाल दिया यहाँ एक खुफिया रास्ते से ट्रांसफ़र सेक्शन में। मतलब मैं डिपार्चर गेट पे आ गया हूँ। तो मेरे पास दो लॉन्च खुल के आ गए प्रायोरिटी पास वाली वेबसाइट में। तो दो लॉन्च है, एक तो है उसमें जैस्मीन हलाल लॉन्च और दूसरा है एप्रिकॉट बिजनेस लॉन्च। तो इन दोनों लॉन्चेस में मैं जा सकता हूँ। लॉन्च जो है जैस्मीन हलाल लॉन्च, उसमें 3 घंटे का स्टे मिलेगा, ठीक है, उसमें आप 3 घंटे तक रह सकते हो। जो दूसरा एप्रिकॉट बिजनेस लॉन्च है उसमें 2 घंटे रह सकते हो। लेकिन एप्रिकॉट बिजनेस लॉन्च वाले में एक ऑप्शन है कि उसमें नहाने का भी बंदोबस्त है, उसमें शावर्स इंक्लूडेड है। 3 घंटे वाले में, ये जैस्मीन वाले में शावर्स इंक्लूडेड नहीं है। जैस्मीन बिजनेस लॉन्च, ठीक है, ये इधर है। लेकिन जो दूसरा है एप्रिकॉट बिजनेस लॉन्च वो फर्स्ट फ्लोर पे है कहीं। तो जी ये मैं एक बार आपको दिखवाने लाया हूँ। और ये ऑप्शंस हैं यहाँ वेजिटेरियन, खाना ठीक है, सिंपल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेरियन मतलब पड़ा हुआ है सारा सामान, ठीक है। तो लॉन्च यार मेरे को खुला लगा, ये जैस्मीन हलाल लॉन्च है, तो ये मेरे को अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। यू हैव द वेजिटेरियन ऑप्शंस आल्सो। We have falafel, basmati dry, and vegetarian curry. Vegetarian curry. Okay, it's not there. Alright, so it's basmati. फाइनली एंटर कर गया हूँ मैं प्रायोरिटी पास को यूज़ करके जैस्मीन लॉन्च में, जैस्मीन बिजनेस लॉन्च। तो ये वाला लॉन्च है सारा, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया, मतलब खाली है। बढ़िया क्या, मैं इसलिए आ गया हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें उस दूसरे लॉन्च में रश बहुत है, तो उसमें तो काफ़ी बंदे भरे पड़े थे, इसमें कुछ एक ही बंदा बैठा हुआ है। और ये इस तरफ फेयर साइड है, नज़ारा बहुत बढ़िया है। और इस लॉन्च में खैर खाना पीना तो ये है, मैंने आपको सारा भी दिखाई दिया था, अभी दोबारा एक बार दिखा दूंगा मैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि दोनों लॉन्चेस में आपके लिए ये कंप्यूटर मशीन्स भी रखी गई हैं, तो आप प्रिंटर भी रखा गया है, तो अगर आप चाहो तो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। और ये सारा बस इतना ही लॉन्च है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। 3 घंटे का स्टे मिला है। प्रायोरिटी पास अगर आपके पास है तो 3 घंटे आप स्टे कर सकते हो। अगर आप पैसे देकर, जो कि इनकी चार्ज इन्होंने बताया था $40 है, अगर आप $40 देकर एंट्री एक बार की लेते हो तो आपको 4 घंटे का स्टे मिलेगा। वेजिटेरियन में हमेशा की तरह ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मेरे को बासमती राइस मिले हैं और साथ में वेजिटेबल कड़ी है, और ड्रिंक्स तो खैर काफ़ी हैं, सारी बड़ी योगर्ट लाया हूँ और सैलेड है। नॉन वेजिटेरियन में 2-3 ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन में बस यही है। और ये नान भी मिले हैं यहाँ से। मसाज ले रहा हूँ मैं बैठ के, और मैं बता नहीं सकता कि लाजवाब किस्म की मसाज हो रही है। एक्चुअली इस पे बैठ जाओ, अरे यार ये तो पीछे जैसे कोई हाथ दबा रहा है ना, सच में। अरे फुल बॉडी मसाज है। आपके सिस्टम्स कंप्यूटर रखे हुए हैं, आप यहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हो, आप इसको इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर प्रिंटर, ये वो सब कुछ है इसमें, स्कैनर भी है। यहाँ का आपको एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ खाने में ना अलग अलग आइटम्स हैं। खैर मेरे काम की तो सिर्फ वेजिटेरियन थी, ये चावल है और ये वेज कड़ी है, लेकिन
और भी ये सारी नॉनवेज की आइटम्स हैं। ये फ्रूट पड़े हुए हैं, ये स्वीडिश है, सैलेड है पड़ा हुआ, ये बंस हैं, बटर है, कॉफ़ी है, और यहाँ चाय बनती है आपकी, और ये कैपुचिनो चाय आप ले सकते हो। तो यहाँ से आप कुछ भी मतलब अगर आप चाहो अपना ले सकते हो। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, और सिडनी जाने वालों के लिए ना एक अलग से ये गेट रखा गया है। ये मतलब पूरा गेट सिडनी वालों का ही है, और स्पेशली इस गेट में एंटर करने से पहले हमसे पानी की बोतल निकलवा ली गई, और मैंने कुछ जूस खरीदे थे, मैंने कहा था एयरलाइन में बैठ के पीएंगे, वो निकलवा लिए गए। हालांकि मैंने पी लिए बाहर ही, लेकिन इतनी सख्ती है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया इतना माना हुआ देश है। ये कहते हैं कि ये अपने देश में ना पैरों की मिट्टी तक नहीं लाने देते। आपके जूतों के नीचे जो लगी मिट्टी होती है ना, वो भी नहीं आनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। अगर वो आती है तो उसका भी फ़ाइन देना पड़ता है आपको। अनएक्सपेक्टेडली जहाज़ बड़ा है। Right. 31 में Here. This is right. ये तो 3x3 सीटर निकला। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि वेट जेट के पास भी ऐसे विमान पड़े हुए हैं। तो जी अगले 10 घंटे के लिए ये अपनी जगह होने वाली है। तो स्पेशली वियतनाम ने इंडियन डिशेस देनी शुरू कर दी हैं अपने इधर प्लेन में, क्योंकि ज़्यादातर वियतनाम वेट जेट एयर में ज़्यादातर पैसेंजर्स इंडिया से आते हैं। इनका मुझे लगता है बिज़नेस में इंडिया से चलता होगा, क्योंकि वियतनाम एयरपोर्ट पे यहाँ हो ची मिन में मतलब जितने इंडियन है ना, उतना कोई आपको और नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो ये सारी ये राइस, कड़ी मसाला, और ये दाल मखनी का पैकेट मिल रहा है, और बासमती विद ब्लैक लेंटिल कड़ी। तो ये खुशखबरी है कि तीनों सीट्स खाली हैं। तीनों सीट्स का पूरा जहाज़ ही खाली पड़ा हुआ है, मतलब हर जगह। यहाँ भी लेफ़्ट राइट में कोई आगे भी सीट्स कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं लोग ज़्यादा नहीं है। हाँ, मुझे पता लगा इसकी टिकट का प्राइस इतना कम क्यों है। जहाज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, पैसेंजर्स इतने हैं नहीं, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए टिकट सस्ती है।